ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन चल क्या रहा है, वहां से खबरें क्या निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि पहले यूक्रेन ने कहा कि रूस ने हम पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है और रोज़ाना ड्रोन के हमले यूक्रेन पर हो रहे हैं। ये ड्रोन जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये ईरान के शाहिद ड्रोन हैं जो कि तबाही यूक्रेन में मचा रहे हैं। यूक्रेन ने इसको पूरी दुनिया के सामने भी रखा, लेकिन अब रूस के ऊपर बीते 3 दिनों से लगातार यूक्रेन ड्रोन अटैक लगातार किए जा रहा है। हालांकि सवाल यह है कि इस बीच शांति वार्ता का क्या हुआ या सीज फायर का क्या हुआ, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आगे आए थे और उन्होंने पुतिन से बात की थी। तो इसी को लेकर खबर लेकर आए हैं, अपडेट लेकर आए हैं। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। और अभी की ताज़ा स्थिति क्या है रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, क्योंकि वॉर तो चल रहा है, लेकिन इस बीच शांति वार्ता को लेकर इंतजार कर रहे हैं लोग कि वहां से कोई खबर निकलकर सामने आए। बिल्कुल, देखिए ट्रंप तो काफ़ी दिन से जब से आए हुए हैं तब से वो प्रयास में है कि युद्ध खत्म कर दिया जाए। और इसको लेकर के अभी बीते कुछ दिन पहले ट्रंप ने पुतिन से और जेलेंस्की से फ़ोन पर बात भी की थी, जिसको लेकर के खबरें आई भी थी सामने। लेकिन उस बातचीत में क्या हुआ इसकी स्पष्टीकरण तो नहीं हुई। लेकिन सीज फायर तो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुतिन जो है वो नए तैयारी कर लिए हैं, युद्ध के लेकर के नई तैयारी शुरू कर दिए हैं और युद्ध को विस्तार दे रहे हैं। विस्तार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब यूक्रेन के बॉर्डर पर वो बना रहे हैं अपना सिक्योरिटी बफर जोन, जो सैनिकों के लिए बन रहा है। और एक तरीके से ये जो सिक्योरिटी बफर जोन बन रहा है, इससे बनाने का यही तात्पर्य होता है। और निष्कर्ष भी आप निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुतिन अब ये समझ गए हैं कि सीज फायर नहीं, अभी युद्ध जारी रहेगा। तो बफर जोन का मतलब ये कि बस इससे यहाँ तक तो हमारा और इसके आगे का जो है युद्ध इसके आगे ही चलेगा, मतलब इस तरफ कोई दाखिल ना हो, कोई दाखिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसा हो रहा था ना कि यूक्रेन में भी यूक्रेनी सैनिक घुस जा रहे थे रूस में, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो, और पहली बात तो ये है कि 1 साल पहले भी 150 किलोमीटर तक का बफर जोन बना चुका है रूस। लेकिन अब फिर से बफर जोन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है बॉर्डर पर। और ये जो बफर जोन बन रहा है, इससे यूक्रेन में तो हड़कंप मचा ही, लेकिन अमेरिका में भी इसको लेकर के चिंता जाहिर कर दिया है। क्योंकि लेकिन आनंद, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी और वो तो 100 दिन में युद्ध खत्म कराने की बात कह रहे थे। अब वो ये क्यों कह रहे हैं कि या तो शांति वार्ता कर लो, सीज फायर कर लो, वरना मैं बाहर? इसका मतलब तो उन्होंने हार मान ली डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल, देखिए की शांति वार्ता के लिए 100 दिन का तो वो टारगेट लेके आए थे और वो 100 दिन कब का बीत चुका है और उसमें अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। हालांकि ट्रंप लगातार प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन वो प्रयासरत हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी भी रणनीति चल रहे हैं जिससे अमेरिका को फ़ायदा पहुँचे। पहला फ़ायदा वो ले चुके हैं, यूक्रेन से $1 मिलियन, $500 मिलियन का वो ले चुके हैं। खनिज वाला जो डील हुई है, यूक्रेन ने तो साइन कर दिया और मिलना शुरू हो गया है। तो वो अपने फायदे को देखते हुए काम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनका जो 100 दिन वाला प्लान था वो तो फेल हो चुका है, क्योंकि अब तक तो युद्ध जारी है। और रह गई बात सीज फायर की, तो अब सीज फायर की जगह पर रूस और तैयारी कर लिया है युद्ध की, मतलब वो और विस्तार देना चाहता है युद्ध को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पुतिन झुकने वाले नहीं है। और रह गई ट्रंप की बात, तो ट्रंप अब क्यों कह रहे हैं कि हम बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ट्रंप भी समझ चुके हैं कि पुतिन को मनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन भी वीटो पावर में ही आते हैं और उनके पास भी वीटो पावर है। उनके पास भी कई सारे देश हैं जो साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्रंप जानते हैं। और जेलेंस्की की बात रह गई, तो जेलेंस्की से तो मनवा ही लेते हैं बात। नहीं, लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं कि भैया हमारा जो 2014 में हमारा जो इलाका था उसको कब्जा करके रखा है और वो आपको छोड़ना पड़ेगा, हम उसके ऊपर भी राज़ी नहीं हैं। इसके अलावा हाल के जो 3 साल के युद्ध में जो आपने हमारे इलाकों को कब्जा किया है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद यानी कि जो पहले स्थिति थी, जो पहले का यूक्रेन था, वो यूक्रेन होगा और वैसे शांति होगी। लेकिन पुतिन ने तो कह दिया कि 5 स्टेट छोड़ के बात करो तो फिर बात करेंगे। बिल्कुल, पुतिन ने तो यही शर्त रखी थी जब बैठक हुई थी, या फिर जो भी माध्यम बन रहा था। क्योंकि ऐसा भी हुआ था कि यूक्रेन को नहीं शामिल किया जा रहा था जब सऊदी अरब में हुई थी बैठक, उसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया था। उस समय पुतिन यही शर्त रखे थे कि, मतलब रूस ने, कि शर्त यही है कि जो
अभी की लड़ाई शुरू हुई है, जो लगभग 3 साल से युद्ध चल रही है, इसमें जो कब्जा हुआ है मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। 2014 वाला मामला मतलब मत उस पर उठाइए। बात करेंगे, तैयार हाँ, भी मतलब बात तैयार इन करेंगे द उसके सेंस की बात करेंगे, उस पर बात बनेगी। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली रूस ही कब्जा किया है, यूक्रेन में भी बहुत सारे, यूक्रेन के पास भी बहुत सारे कब्जे वाले लेकिन इलाके हैं। अभी ताज़ा खबर ये आई थी कि जिस इलाके को यूक्रेन ने कब्जा किया है, उसके बाद फिर वहाँ पर रूस ने वापस उस इलाके को कब्जा करके और वहाँ पर पुतिन पहुँचे भी थे। हाँ, लेकिन बिल्कुल, एक क्रिमिया चीज़ में, और एक चीज़ और है कि अभी ये शांति वार्ता या सीज फायर को लेकर तमाम यूरोपीय देश जो हैं उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि आप या तो शांति वार्ता करने के लिए पुतिन को तैयार होना चाहिए बिना किसी शर्त के, वरना हम अपने हथियार जो हैं वो यूक्रेन को पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें तमाम फ्रांस और जर्मनी और बाकी देश जो हैं उन्होंने कहा था, पोलैंड ने भी कहा था कि हम हथियार देना शुरू कर देंगे और सैन्य सहायता देना शुरू कर देंगे अगर आपने किया। बिल्कुल, देखिए ये बैठक हुई भी थी बिना शर्त के, पुतिन ने अलाउ भी कर दिया था बातचीत के लिए सीज फायर को लेकर के। अभी जो बैठक हुई थी पिछले दिनों में, बिल्कुल तुर्की में बातचीत हुई थी, उसमें जेलेंस्की अंकारा में रुके भी थे, तुर्की में बैठक में नहीं गए थे, लेकिन वो अंकारा में रुके हुए थे, वो बैठक में नहीं शामिल हुए। उसमें बिना शर्त पुतिन ने ये चीज़ किया कि क्योंकि उनको भी पता है कि यूरोपीय देश के पास भी क्या शक्ति है, अगर क्योंकि नाटो में अगर शामिल होना है यूक्रेन को, पहले तो वो मना करते हैं भाई कि आपको पहले तो नाटो में नहीं शामिल होना है, और ये बात अमेरिका ने भी कर दिया है कि यूक्रेन नाटो में नहीं शामिल होगा। क्यों नहीं नाटो में शामिल होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी जो ट्रम्प प्रशासन है, जो ट्रम्प अभी आए हैं, क्योंकि ट्रम्प नाटो से एकदम नाखुश है, बिल्कुल बोले हो गया, मतलब हाँ वो नाखुश है, और इसका फायदा पुतिन समझते हैं और जानते हैं कि नाटो को कैसे तोड़ना है, क्योंकि नाटो एक ऐसा शक्ति है कि अगर किसी भी एक सदस्य पे हमला होता है तो वो उनका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 हिसाब से सारे मुल्क एक साथ अपने खिलाफ बिल्कुल वॉर करेंगे और उसको मानेंगे। और ये नाटो से, मान लीजिए जैसे अमेरिका है, अगर अमेरिका पे हमला होता है तो अमेरिका चलता भी कहीं है तो 32 देशों की सेना को लेकर के चलता है। तो कहीं ना कहीं ये पुतिन जानते हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है नाटो को तोड़ने का। अभी बात रह गई अब फिनलैंड की बात। ट्रम्प साथ देंगे क्या? ट्रम्प तो पहले से नाराज है, वो तो कितनी बार धमकी दे चुके हैं कि भाई हमको निकलना है नाटो से कोई फायदा नहीं हो रही है। तो मतलब कि पुतिन ट्रम्प से बात कर रहे हैं और एक प्रकार से बहाना भी, मतलब ये जंग एक प्रकार से ये बहाना भी हो जाएगा, नाटो की टूट का बहुत बड़ा बहाना होता है क्या ये? टूट का बहाना भी कर सकते हैं। और रह गई बात 2023 की, 2023 में फिनलैंड शामिल हुआ था नाटो में, और अब फिनलैंड की नज़र में आ गए हैं पुतिन, मतलब एक तरीके से पुतिन की नज़र फिनलैंड पे पड़ी हुई है। जहां यूक्रेन से मामला थोड़ा हल्का होता है, फिनलैंड पर हमला कर सकता है रूस, लेकिन वो तो नाटो में है अभी। बिल्कुल नाटो में है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि नाटो को तोड़ने का पूरा प्रयास वो शुरू कर दिए हैं पुतिन, क्योंकि वो जानते हैं कि नाटो को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है और अभी समय अच्छा है। अगर इस पे चाल चल रही है तो कुछ न कुछ तो देश इधर उधर हो ही जाएंगे। मतलब यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में, यूक्रेन से जो जंग चल रही है, इसमें पुतिन एक फायदा यहाँ से उठाएंगे कि नाटो में कैसे भी करके टूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका अगर नाटो से बाहर निकल जाएगा तो मेन मेंबर अगर सरदार ही बाहर हो जाएगा तो फिर बाकी के कैसे संभालेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका सबसे मजबूत देश है नाटो में, तो और ये जानते हैं कि ट्रम्प अभी नाराज चल रहे हैं नाटो से, क्योंकि वो पहले से ही बोलते आ रहे हैं खर्चा हमारा सारा खर्चा ज़्यादा लग रहा है। और ये बात उसी समय बोले थे जब यूएन में अमेरिका ने पहली बार रूस के पक्ष में वोट किया था, तो वो बोले थे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इतना 3 साल से देख रहे हैं कि अमेरिका अभी भी यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब बात यूएन की आई तो वहाँ पे रूस के पक्ष में वोट हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं जानते हैं पुतिन कि रूस जो अमेरिका है वो नाटो से खपा है। हाँ, अभी खेल रहे हैं, अभी पहली टेस्टिंग भी हुई है इसको लेकर के, पहली टेस्टिंग उन्होंने किया भी है, रूस ने किया भी है, इसको लेकर के बहुत सारी रिपोर्ट भी आई है। रिपोर्ट में ये दिखाया भी गया है कि कैसे रूस नई सैन्य मतलब अभ्यास शुरू कर दिया है, एक सैन्य पोस्ट भी रूस ने किया है। तो कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं कि दबाव, मतलब एक तरीके से पुतिन भी तो कोई आम व्यक्ति थोड़ी ना है, वो भी तो, उनके साथ भी बहुत सारे देश शामिल है, तो उनको भी पता है कि चाल कैसे चलनी है। ठीक है, कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि पुतिन बहुत धीरे धीरे ठंडा करके इस पूरे वॉर गेम में एंजॉय कर रहे हैं। अब ये एंजॉय कर रहे हैं हम, इसका मतलब आप समझिए कि उन्होंने पूरा बैकअप प्लान तैयार कर लिया है और अब तो उनके पास एक और बहाना भी है कि कैसे नाटो को तोड़ दिया जाए और कैसे डोनाल्ड ट्रंप, जो बार बार इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी करके डील करा दी जाए, तो डील वाले ट्रंप जो हैं या डील वाले डोनाल्ड जो हैं, क्या वो अपनी ही बातों में फंस गए हैं और पुतिन की चालों में फंसकर
क्या वो नाटो से खुद को अलग कर लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और पुतिन ने कह दिया है कि अभी तो हम थमने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।